अपरा एकादशी व्रत कथा आरंभ। इंट्रो। आज का यह पावन संदेश अपरा एकादशी से जुड़ा है। जो भी इस कथा को श्रद्धा से सुनता है उसके जीवन के सभी दुख दूर होते हैं और उसे अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। कथा प्रारंभ। प्राचीन समय में महर्षि वेदव्यास जी ने भगवान श्रीकृष्ण से प्रश्न किया, हे प्रभु, ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और उसका क्या महत्व है। तब भगवान श्रीकृष्ण ने कहा, हे वेदव्यास जी, इस एकादशी को अपरा एकादशी कहा जाता है। यह अत्यंत पुण्यदायी और सभी पापों का नाश करने वाली है। जो व्यक्ति इस व्रत को विधि विधान से करता है उसे अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। महिमा। भगवान श्रीकृष्ण ने आगे बताया, अपरा एकादशी का व्रत करने से मनुष्य को अश्वमेध यज्ञ, तीर्थ स्नान और दान पुण्य के बराबर फल मिलता है। यह व्रत उन लोगों के लिए भी अत्यंत लाभकारी है जिन्होंने जाने अनजाने में पाप किए हों। कथा उदाहरण। प्राचीन काल में एक धर्महीन और पापी राजा था। वह अपने जीवन में अनेक गलत कार्य करता था। एक दिन किसी संत के कहने पर उसने अपरा एकादशी का व्रत किया। व्रत के प्रभाव से उसका मन शुद्ध हो गया, उसके सारे पाप नष्ट हो गए और मृत्यु के बाद उसे स्वर्ग की प्राप्ति हुई। व्रत विधि। इस दिन प्रातः स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा करें। फल, फूल, तुलसी दल अर्पित करें और दिनभर व्रत रखें। रात्रि में जागरण और भजन कीर्तन करें। अगले दिन द्वादशी को व्रत का पारण करें। फल और महत्व। जो भी भक्त सच्चे मन से इस व्रत को करता है उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, जीवन में सुख शांति आती है और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। समापन आउट्रो। इसलिए हर भक्त को अपरा एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। अगर आपने यह कथा पूरी सुनी है तो भगवान विष्णु आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। व्रत रखें। रात्रि में जागरण और भजन कीर्तन करें। अगले दिन द्वादशी को व्रत का पारण करें। फल और महत्व। जो भी भक्त सच्चे मन से इस व्रत को करता है उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, जीवन में सुख शांति आती है और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। समापन आउट्रो। इसलिए हर भक्त को अपरा एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। अगर आपने यह कथा पूरी सुनी है तो भगवान विष्णु आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें।